राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और यहाँ की कई वीर गाथाएं हैं जिसे हर कोई जानता भी है। लेकिन इन दिनों राजस्थान का मेवाड़ काफी चर्चाओं में बना हुआ है। वजह है राजघराने में राजगद्दी की जंग, और ये जंग देखने को मिली है मेवाड़ सल्तनत के वारिसों के बीच में। जंग की पूरी कहानी क्या है, महाराणा प्रताप के वंशज आखिर क्यों सड़क पर आ गए और बवाल क्यों हुआ, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेवाड़ क्षेत्र को उदयपुर संभाग कहा जाता है, यानी कि ऐतिहासिक तौर पर उदयपुर को ही मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विश्वराज सिंह के पिता की मृत्यु 10 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसके बाद विश्वराज सिंह को मेवाड़ राजवंशज की 71वीं राजगद्दी मिली। राजगद्दी से पहले राज तिलक की परंपरा होती है, यानी कि उदयपुर के पूर्व राजघराने के लिए महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का 25 नवंबर को राज तिलक किया गया। इसके बाद विश्वराज सिंह ने उदयपुर के शाही महल यानी कि सिटी पैलेस में घुसने की कोशिश की। यहाँ वो धूनी माता मंदिर पर जाकर दर्शन करना चाहते थे। दरअसल नए मेवाड़ के तौर पर विश्वराज सिंह का राज तिलक तो हुआ, लेकिन पुराने रीति रिवाज के मुताबिक राज तिलक के बाद धूनी दर्शन किया जाता है, और अगर दर्शन नहीं होते हैं तो राज तिलक अधूरा रह जाता है। अब पुरानी परंपराओं को पूरा करने के लिए विश्वराज सिंह शाही महल पहुंचे थे, लेकिन महल के दरवाजे उनके ही चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने बंद करवा दिए। यही नहीं, उन्होंने अखबार में इश्तिहार यानी कि एड तक दे दिया और ये कहा कि यहाँ कोई नहीं घुस सकता है, और इसके कानूनी कागज भी पेश कर दिए गए। जब विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों ने महल में घुसने की कोशिश की तो पथराव हो गया। पुलिस ने विश्वराज सिंह के समर्थकों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन भी हुआ। सोमवार शाम से लेकर मंगलवार रात तक स्थिति शाही झगड़े के कारण तनावपूर्ण बनी रही। हालात बिगड़ते नजर आए। बहरहाल तो पूरा विवाद आखिर क्यों हुआ, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। तो इस विवाद को जानने के लिए सबसे पहले मेवाड़ के वर्तमान शाही परिवार को समझना जरूरी होगा। उदयपुर राज्य का विलय भारत में आजादी के साथ ही हो गया था, लेकिन उनकी परंपरा चलती आ रही थी। उदयपुर में आजादी के समय महाराणा भूपाल सिंह का शासन था। उनके बाद 1955 में उनके बेटे महाराणा भगवत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। भगवत सिंह अंतिम महाराणा थे। भगवत सिंह के दो बेटे हैं, महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह मेवाड़ बड़े बेटे थे, जबकि अरविंद सिंह मेवाड़ छोटे बेटे। भगवत सिंह मेवाड़ ने 1963 से 1983 के बीच में उदयपुर राजघराने की कई संपत्तियों में हिस्सेदारी बेची। कुछ संपत्तियों को लीज पर दे दिया गया। उनकी इसी बात से महेंद्र सिंह मेवाड़ गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने पिता पर ही 1983 में एक मुकदमा दायर कर दिया। अब महेंद्र सिंह का दावा था कि उनके पिता ने गलत किया है। उन्होंने ज्यादातर संपत्ति को अपने नाम किए जाने की मांग की। उनका यह कहना था कि नियम के अनुसार राजघराने के बड़े बेटे को संपत्ति मिलती है, इसलिए उनका हिस्सा दिया जाए। भगवत सिंह महेंद्र सिंह के मुकदमे वाले कदम से काफी गुस्से में थे। महेंद्र सिंह को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया और इसी के साथ उदयपुर राजघराने की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के पास ट्रांसफर कर दी गई और इसका मुखिया उनके छोटे बेटे यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया गया। अब जायदाद से बेदखल किए जाने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस छोड़कर पास के समोर बाग में अपना निवास बना लिया। अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके छोटे बेटे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ अब वहीं पर रहते हैं, यानी कि उदयपुर के महल सिटी पैलेस में ही रहते हैं। अब राजघराने के बीच 3 बड़ी संपत्तियों पर विवाद चल रहा है। इसमें मुख्य संपत्ति है सिटी पैलेस, जिसे शंभू निवास भी कहते हैं। ये मामला जब उदयपुर की अदालत तक पहुंचा तो उसने फैसला दिया कि संपत्तियां चारों में बांटी जाए। इसके अलावा शंभू निवास यानी कि सिटी पैलेस 4-4 साल के लिए सबके कब्जे में रहे। लेकिन हाई कोर्ट ने 2022 में इस फैसले पर रोक लगा दी। अब चूंकि धूनी देवी माता इसी सिटी पैलेस के अंदर है, जिसके दर्शन के बिना राज तिलक अधूरा रह जाता है, इसलिए राज तिलक के बाद धूनी देवी के दर्शन के लिए जब शिवराज सिंह पहुंचे तो उन्हें पैलेस के अंदर जाने नहीं दिया गया और इस पर विवाद हो गया और पत्थरबाजी भी जमकर हुई। यानी कि सालों पुरानी बंटवारे की जो ये लड़ाई है वो सड़क पर आ गई। अब इस विवाद का अंत कैसे और कब होगा ये कहा नहीं जा सकता।
वैसे राजघराने की इस लड़ाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बने रहें। नमस्कार।